हेलो माय सेल्फ संबित एंड वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट वन इज लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, लेकिन थोड़ा लेंथी चैप्टर है। मतलब हमको इसको कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा क्लासेस चाहिए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और ये चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आप प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सब जो सरवाइव करते हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके वजह से इनका लाइफ जो है वो सस्टेन हो पाता है, मतलब वो सरवाइव कर पाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जानने से पहले सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि लिविंग बींग्स होते क्या है। ओके, तो वो जानने के लिए देखो, ये जो लिविंग बींग्स में बताया, जैसे ह्यूमन हो गया, मतलब प्लांट्स हो गया, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सबको मैं एक साइड में ले लिया और इनको कंपेयर में कर रहा हूँ। जैसे आपका रूम में टेबल होगा, बुक्स, वाटर बोतल, आपका ड्रेस, ये सबसे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इससे आप इजीली बता सकते हो कि जो ये सब एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब लिविंग्स है, और ये जो चीज है इस साइड में राइट साइड में लिखा हूं, ये सब है आपका नॉन लिविंग। तो हम ऐसे ही सिंपली बोलने से नहीं होगा, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। इनमें से कौन मूव कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो जितना भी एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है या ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब मूव कर सकते हैं, है ना। मतलब इनका लिविंग बींग्स का मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग्स, टेबल अगर आप रूम में कोई एक कोना में रखे हो तो वो दूसरे कोने में ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं हो जाता, अपने आप से मूव नहीं करता। ठीक है, तो नॉन लिविंग चीज मूव नहीं करते। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि सर प्लांट्स तो मूव नहीं करता, वो तो एक ही जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। देखो, ये नीचे से ऊपर तक मूव करता है ना, जबकि टेबल तो ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो ये लिविंग थिंग्स जो है इनका मूवमेंट होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, अब देखो, कोई भी ह्यूमन बींग्स पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, फिर वो बड़ा होता है। ओके, जबकि टेबल में ऐसा नहीं होता। आप एक छोटा सा टेबल खरीद के लाओ, वो कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद वो बड़ा सा नहीं बन जाएगा। ओके, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जबकि लिविंग थिंग्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है रेस्पॉन्ड टू चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज को ये रेस्पॉन्ड करते हैं। आपको पता होगा, जैसे हम एटमॉस्फेयर में, मतलब वेदर चेंज होता है तो उसको हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हमको गर्मी लगता है, ठंडा लगता है। प्लांट भी वैसे सीजन चेंज को रेस्पॉन्ड करता है, जैसे अलग अलग सीजन में उसका फ्लावरिंग होना, फ्रूट होना। तो ये सब चीज को जो भी चेंजेस होता है उसको ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब रेस्पॉन्ड करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये सेंसिटिविटी लिविंग थिंग्स में होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन, मतलब कौन इससे रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो, एक प्लांट है तो अगर कुछ दिन के बाद उसमें फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, देन उससे और एक न्यू प्लांट बन सकता है। सेम चीज होता है आपका बर्ड्स में, एनिमल्स में एंड ऑल्सो इन ह्यूमंस। लेकिन एक टेबल कुछ महीना या कुछ साल के बाद दूसरा टेबल वहां से जनरेट नहीं होता। ओके, लाइक दिस ऑल दिस इन नॉन लिविंग थिंग्स, एक चीज से दूसरा चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मतलब रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स में हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीड ऑफ फूड, एयर एंड वाटर। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, ये जो लिविंग थिंग्स है इनको सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, मतलब रेस्पिरेशन के लिए, एंड वाटर चाहिए। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को इस सब चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आइदर फूड हो ना हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो लिविंग से ही नहीं। ओके, तो ये जो नीड ऑफ एयर, वाटर एंड फूड, ये बस लिविंग चीज को चाहिए, नॉन लिविंग चीज को नहीं चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात आता है वायरस का। जब आपको पता होगा अभी वर्ल्ड में कोरोना वायरस का काफी ज्यादा खौफ मचा हुआ है ना। तो ये वायरस जो है, इसको अभी तक बायोलॉजिस्ट ये नहीं बोल पाए कि लिविंग से या फिर नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होता है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया। देखो, वायरस जब तक एक होस्ट बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ है तब तक वो एनवायरनमेंट में रहता है या फिर कोई चीज के ऊपर रहता है, तब ये नॉन लिविंग जैसे बिहेव करता है। मतलब जितना सारा नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब दिखाता है। मूवमेंट नहीं करता, ऐसा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जैसे नॉन लिविंग चीज पड़ा रहता है वैसे ही रहता है।
है ना। जैसे ये होस्ट बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तब से सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सब वो शो करने लगता है। मतलब इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये ग्रोथ एंड डेवलप होना स्टार्ट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है और वो होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वायरस को हम ऐसे परफेक्टली लिविंग या फिर नॉन लिविंग नहीं कह सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसका डे टू डे लाइफ में बहुत सारा वर्क होता है। जैसे हम ह्यूमंस में हम खेलना कूदना या फिर साइकिल चलाना या फिर सिंपली आप बैठ के पढ़ाई कर लो, ये सब चीज़ करने के लिए आपको हेल्दी रहना होता है। और हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा खासा डोले शोले बना के रखो, ओके। तो ये हेल्दी का मतलब ये नहीं होता। हेल्दी का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी फूड खाओ ताकि आप आपका एवरीडे जो एक्टिविटी है उसको आसानी से कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स आपको इंटेक करना होता है। जैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस या फिर फ्रूट्स एंड मीट, फिश एंड वाटर भी आपको रेगुलरली लेना होता है टू बी हेल्दी। तो ये जो सारा फूड आइटम्स हम लेते हैं ये सब जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमको क्या मिलता है, ये सारा फूड जैसे हम मतलब अंदर लेते हैं वैसे ही बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होता। ये फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रोटीन्स होता है, जो विटामिन्स होता है, जो लिपिड्स, रॉ फैट्स, मिनरल्स होता है, ये सब हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सब चीज को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम फूड खाते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स। फूड हमारे बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता। फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो द प्रोसेस, जिस प्रोसेस में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेता है उसको कहता है न्यूट्रिशन। देख लो डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स and its utilization by the organism in various biological activity। जैसे हम डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं और वो हमारे बॉडी में जाके अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूटिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सबके लिए सेम नहीं होता। तो न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस। ओके, तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ये कहता है द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्स देयर ओन फूड by utilizing only inorganic raw materials। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, inorganic raw materials present in the surrounding। इसका मतलब समझते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, तो बोलोगे सर हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं किचन में, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपना खाना खुद बनाता है बाय यूटिलाइजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। अब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया, देखो हम जो किचन में खाना बनाते हैं आइदर उसमें कुछ वेजिटेबल्स यूज होता है या फिर चिकन या फिश या मीट यूज होता है, तो वो सब चीज आता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब एक लिविंग बीइंग से, है ना। लेकिन उसको हम नहीं कह सकते ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक क्या होगा, जो अगर आप इनऑर्गेनिक चीज को लेके, जैसे कि प्लांट करता है, प्लांट क्या करता है ना, प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ओके, एंड सॉइल से लेता है वाटर, तो इस चीज को यूज करके वो अपना खाना बनाता है, तो ये होगा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप भी वैसे कर सकते हैं, सॉइल लिए, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको कंबाइन करके अगर आप मतलब ह्यूमन अगर हम खुद अपना खाना बना ले तो हम भी कह जाएंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में प्लांट या फिर जो भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो जिस प्रोसेस में अपना फूड बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इज द सेकंड पॉइंट। So the photosynthesis is the process by which the organisms obtain the food, okay, in case of autotrophic mode of nutrition. Next is that the organisms contain chlorophyll। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करना चाहता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन इट मस्ट हैव मतलब उसके अंदर ये कंपलसरी होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बस अब अभी इतना ही जान लो कि क्लोरोफिल मस्ट कंपलसरी उसके अंदर होना चाहिए, और एग्जांपल में ऑलरेडी बता दिया ग्रीन प्लांट्स, है ना। अब देख लेते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा। सो ये कहता है द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम हेटेरोट्रोप्स और अदर ऑटोट्रोप्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर दूसरे कोई ऑटोट्रोप से
या फिर और कोई हेटेरोट्रॉप से अपना खाना, अपना फूड जो लेते हैं तो उसको कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम करते हैं ह्यूमंस, हम क्या करते हैं ना, अपने फूड के लिए इधर हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर या फिर डिपेंड करते हैं दूसरा कोई हेटेरोट्रॉप्स जैसे बर्ड्स, एनिमल्स के ऊपर, तो हम हो गए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, वो प्रोसेस से क्या ना, एक होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक होता है होलोजोइक और एक होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। मतलब जैसे आप ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ओनली एक ही प्रोसेस था, फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते थे, लेकिन हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सिम्बायोटिक। इसके बारे में आई थिंक आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, तो 10th में ये सब के बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाला। तो इसका अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसमें ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ऐसा नहीं कि कंपलसरी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर था आपका क्लोरोफिल होने से ही फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल इनका नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैं बताया, कोई भी ह्यूमन हो या फिर कोई एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम धीरे धीरे न्यूट्रिशन के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। ओके।